बैठिए। देखिए, कंसर्न होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गुप्ता है, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। ठीक है, कंसर्न होना चाहिए इसलिए क्योंकि
इसलिए होना चाहिए। देखिए जब वेव 1 आई थी, आपको याद होगा 2020 में, थोड़ा-सा मैं पुराने आंकड़े बताना चाहूँगा क्योंकि याद करना ज़रूरी है हमारे भारत के पॉपुलेशन की, वैसे भी अदरवाइज़ ह्यूमन काइंड की एक भूलने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, खास करके खराब चीज़ों की। लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए। तो जब पहली वेव आई थी, जब मार्च में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था, उस समय नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। उसके बावजूद भी हमने इटली, अमेरिका के रुख को देखते हुए हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया। जून से लॉकडाउन शुरू हो गया, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दिवाली बनी, उसके बाद हम लोग होली भी मना लिए 2021 में। और उसके बाद सॉरी हाँ, तो उसके बाद जो वेव 2 आई, जो डेल्टा वेरिएंट था, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इट कैन बी सो डिवास्टेटिंग। 4000 के आसपास डेथ्स हमारे इंडिया में ही हो रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको बाद में डेल्टा वेरिएंट बोला गया। अब उसको हम देखते हुए, जिस समय हमारी पूरा हेल्थ केयर खराब हो गया, हमारे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में पूरे 700 बेड्स को हम लोग ने डेडिकेट कर दिया था कोरोना के लिए, उसके बावजूद भी बेड्स नहीं दिला पा रहे थे, ऑक्सीजन की तराई हो गई थी। अगर ये ओमिक्रॉन, विच इज ए मच मोर हाईली म्यूटेंट वायरस, इसमें म्यूटेशन 32 हो चुके हैं जैसा है, और खास करके जिस जीन पे, स्पाइक प्रोटीन पे, जिसकी वजह पे हम लोग ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। देखिए कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो तो किल्ड वायरस, कंप्लीट किल्ड वायरस है, और कोविशील्ड इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द स्पाइक प्रोटीन। अगर स्पाइक प्रोटीन जहां से वायरस एंटर करता है, जिस प्रोटीन की वजह से, उसकी वजह से ही अगर हमारे साथ उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी बड़ी है कि इट माइट एस्केप द इम्यूनिटी विच इज जनरेटेड बाय द दोज वैक्सीन जिसमें कि स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया है। और उसमें एमआरएनए वैक्सीन की भी आती है, जो हमारी जो फाइजर की लग रही है, जो पूरे अमेरिका में और उसमें इंग्लैंड में लगी है। तो डरने की बात इसलिए है कि अभी हमको शुरुआती दौर में, अब हमको अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि वी आर मोर इंटेलिजेंट नाउ, वी आर मोर वाइज नाउ, वी नो कि हाउ टू टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि सेकेंड वेव में हमको ज्यादा ही लापरवाही है। हाँ ये ऐसा, हाँ ये खत्म बात हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म है, शादियां होने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, ये सब को देखते हुए अगर हम देखें, तो हमको बहुत ज्यादा, हमको तो लगता है फ्लाइट्स अभी इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए उस कंट्रीज के। और जिनोमिक एनालिसिस जो हो रही है वो हर पेशेंट की, खास करके जो बाहर से आ रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दोज कंट्रीज विच आर अफेक्टेड, बट बेसिकली हो सकता है वो एक कोई ऐसा हो कि जो वायरस अब यूरोप से आया हो। तो मेरे ख्याल से इस समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरीके से कंटेन करना चाहिए। ऑल्दो इट माइट हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हमको थर्ड वेव की तरफ इस ओमिक्रॉन की वजह से नहीं जाना है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक 34 करोड़ लोगों को डोज 2 लगी है, और डोज 1 करीब 45 करोड़ के आसपास लगी है। हमारा आंकड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि इसमें और अच्छी तरीके से ध्यान रखें। खास करके पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब जो शादियां हो रही है, 100 की लिमिट कर देनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। देखिए अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेंगे, हम ये नहीं हमारे यहाँ ये केस आ जाएगा उसके बाद प्रिकॉशन लेंगे, तो ज्यादा डिले हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं, और आज मीटिंग चल रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए आपने स्कूल्स की बात कही, इसके बारे में आप टिप्पणी करना चाहूंगा। जिस समय स्कूल खोले जा रहे थे, उस समय भी मैं पर्सनली और हमारे काफी ग्रुप में लोगों में देवर वेरी मच कंसर्न, क्योंकि बच्चों को खुद को कोरोना नहीं होता बिकॉज द इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्गर, लेकिन दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द पेरेंट्स हु और ग्रैंड पेरेंट्स जो उनके साथ रह रहे हैं। अब देखिए अब सब कुछ खुल गया है, एकदम सडनली बंद करना आई थिंक गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा, खास करके दिल्ली सरकार के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए, तो कम से कम लिमिट कर दिया जाए। जैसे सारे सिनेमा हॉल खुले हुए हैं इस समय, सारे स्कूल्स खुले हुए हैं, तो इसमें क्या हम थोड़े दिन के लिए, केवल 2 हफ्ते के लिए, मैं तो कहूंगा एज डॉक्टर, क्योंकि जितना मैंने दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है,
मैं खुद पर्सनली मैंने जितने पेशेंट्स को इलाज किया अपोलो में बैठकर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, जिस समय परेशानी ज़्यादा थी, वो 1.5 महीना जिसमें डेल्टा वायरस ने, तो हमको ये चाहेंगे कि इस समय लिमिट कर दिया जाए फिर से, कि सिनेमा हॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग एब्सोल्यूट लागू की जाए। खास करके स्कूलों में कह दिया जाए कि वर्चुअली दे आर अलाउड टू स्टे बैक होम, और वर्चुअल क्लासेस फिर से शुरू की जाए। केवल 2 हफ्ते की बात है कि अगर हम जनवरी तक ये कर ले, जनवरी तक कर ले। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था जरा। यार, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दिया। स्क्रीन पूरे स्क्रीन तो आ नहीं रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन नहीं करेगा है ना। कर क्या, इधर आओ।